वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने जा रहे हैं। तो कोई भी चीज करने से पहले उसकी जो बेसिक जानकारी है ना, वो आपको होना चाहिए। तो बेसिक जानकारी में क्या है, जो हम लोग ने किया है, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। पहला क्या था, T1 था। T1 को ही आप क्या बोलते हो, ए बोलते हो, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद बोलते हैं। फिर दूसरा क्या था आपका, डी। डी मतलब क्या होता है, सामान्य अंतर। क्या होता है आपका, सामान्य अंतर। सामान्य अंतर को डी से लिखते हो, और इसका फॉर्मूला क्या था आपका, डी बराबर T2 माइनस T1। यही तो हम लोग ने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया था। ये दो फॉर्मूला है। इसके अलावा और क्या है आपका, जो बेसिक फॉर्मूला के अंदर आता है, वो क्या है आपका, वाह। कभी भी वाह दिया, वाह मतलब किसका मान दिया है, एन का मान दिया है। किसका दिया है, एन का मान दिया। और जब पद ज्ञात करने के लिए बोला गया पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका पद ज्ञात करने के लिए टीएन। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। अभी ए का मान क्या होता है, सामान्य पद। डी मतलब क्या, सामान्य अंतर। लेकिन ये एन मतलब क्या, वाह पद। और टीएन का मतलब क्या होता है, टीएन मतलब क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है बेटा, अंतिम। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है जो कि 3.2 में यूज होने वाला है। इस फॉर्मूला से 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 3.3 के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी कराऊंगा इसके बाद। सो फिलहाल के लिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन है पहला दिया है, उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 8 1 8 15 22 दिया है। पूछा क्या गया, जो बॉक्स है, बॉक्स पूरा करने के लिए जो चौखट है उसको पूरा करने के एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। पहला क्या पूछा है, ए। ए मतलब क्या होता है, पहला जो नंबर है। तो पहला नंबर कितना है, एक आ गया पहले बॉक्स में। T1 पूछा, T1 मतलब क्या होता है, पहला नंबर। T2 मतलब दूसरा नंबर। और T3 मतलब क्या, ये तीसरा नंबर। ये आपका पहला वाला बॉक्स हो गया इस तरीके से। फिर आगे क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, T2 माइनस T1। क्या बोला गया, T2 में से T1 को घटा दो, माइनस कर दो मतलब घटा दो। तो T2 का मान कितना है, 8। 8 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, 7। ये आ गया आंसर। फिर क्या बोला है, T3 मतलब ये वाले टर्म्स। तो 15 में से किसको घटाना है, T2 को, 8 को। तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। ये मान हो गया। और डी के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, आगे वाले टर्म में से, आगे वाला जो पद रहेगा उसमें से पीछे वाले को घटाओगे तो क्या आ जाता है, डी का मान आ जाता है। तो इस तरीके से डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। ये आपका हल है ये क्वेश्चन का। डी का मान ना नीचे लिख रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए डी बराबर कितना, 7 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो पहला है उसका ये हल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन में क्या दिया गया, देखिए जरा ध्यान से। क्या आया, 3 6 9 12 और डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, ये नंबर आगे भी ऐसे ही चलते जा रहे हैं, बराबर ना। क्या पूछा गया, T1। T1 मतलब क्या होता है, सबको मालूम है, पहला नंबर। तो पहला नंबर कितना, 3 हो गया। T2 मतलब दूसरा नंबर। T3 मतलब तीसरा नंबर। T4 मतलब चौथा नंबर। क्या करना है, दूसरे में से पहले को हटाना है। क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है। तो क्या होगा, दूसरा वाला ये है और इसमें से माइनस करोगे ये, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तीसरे में से दूसरे को हटाना है, तीसरा ये है और दूसरा ये है, तो इसको हटाओगे तो ये कितना आएगा आपका, 3। तो डी का मान कितना हो जाएगा आपका, 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उनका पूरा हल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट किया था, दोनों सिमिलर टाइप के थे। अभी जो क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया ना, इसमें माइनस है, तो बच्चे लोग को घबराहट सी हो गया, अरे माइनस आ गया अब क्या करेंगे, बराबर ना। डरने की बात नहीं, अभी हम लोग हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपल सा तरीका लगाना। अगर 2 माइनस आता है एक साथ तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो पहले जो दिया है T1 मतलब पहला नंबर, T2 मतलब दूसरा नंबर, T3 मतलब तीसरा नंबर, T4 मतलब चौथा नंबर। ये आपका दिया गया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या करना, अभी दूसरे में से पहले को, दूसरा वाला क्या है, -8 है। किसको माइनस करना है, T1 को। T1 का मान कितना है, -3। तो कितना हो जाएगा, -8
मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, 2 माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और ज्यादा नंबर माइनस में तो माइनस। आप ऐसे भी देखिए, दोनों में कितने का अंतर है, 5 का। दोनों में कितने अंक का अंतर है, 5 का। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। T3 मतलब क्या, -13 है, माइनस और -8 है, तो कितना हो जाएगा, -13 और माइनस माइनस प्लस, तो घटेगा तो कितना होगा, -5 होगा। ए मतलब क्या होता है, सबको मालूम है क्या होगा, ए मतलब पहला नंबर। जो पहला नंबर कितना है आपका, -3, ये पहला आंसर। डी मतलब क्या, दूसरे में से पहले को घटा दो, या दोनों का अंतर देखो कितने का है, -5 का अंतर है, तो -5 ही डी का माना जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था उसका हल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग ने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा करने जा रहे हैं। चौथे में क्या दिया गया है, पहला क्या है, पहला T1 पूछा है। T1 मतलब क्या, पहला नंबर। पहला नंबर कितना है आपका, 70, तो पहला बॉक्स आ गया। दूसरा T2 मतलब क्या, दूसरा नंबर। दूसरा कितना है, 60, तो दूसरा आ गया। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा नंबर कितना है, 50, तो T3 आ गया। इस तरीके से पहला वाला हो गया। फिर क्या पूछा गया, ए और डी। ए तो मतलब सबको मालूम है, पहला नंबर क्या होता है आपका, ए का मान होता है, तो पहला नंबर मतलब ए निकाल लोगे। पहला मतलब क्या, ये 70, ये ए में आ गया। लेकिन डी, डी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं। डी के लिए क्या है, कोई दूसरे में से पहले को घटाओ। तो यहाँ पे बॉक्स भरना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो हम लोग, या भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, माइनस करके। तो देखो 60 में से 70 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। इसके लिए डी के लिए क्या फॉर्मूला है, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है, 60। T1 का मान कितना है, 70। तो ज्यादा नंबर ये है तो इसमें से कहते हैं 70 में से 60 गया तो 10 बचेगा, और ज्यादा का माइनस है तो माइनस। इस तरीके से डी का मान कितना आएगा, -10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आप फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया उसमें क्या बोला है आपका, अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, ये पहले बताना है। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो क्या पूछा गया है, विश्वा वाह मतलब क्या है, एन का मान दिया, बराबर ना। और क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, ज्ञात कीजिए पद को, ज्ञात कीजिए। पद मतलब क्या, सबको मालूम है, टीएन का फॉर्मूला लगेगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो पहले क्या करोगे, अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो T1 है, T1 का मान कितना है, -12 है। T2 का मान कितना है, -5 है। T3 का मान कितना है, 2 है। इस तरीके से T4 का मान कितना है आपका, 9 है। आगे कंटिन्यूस दिया है तो उतना नाम हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या निकालते हो, डी का मान निकालते हो। अगर डी का मान क्या आ गया, बराबर आता है, अच्छा स्थिर जिसको बोलते हैं, अगर बराबर आता है तो बोलते हो अंकगणितीय श्रृंखला है, नहीं तो नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डी का मान निकाल के देखेंगे। डी के मान निकालने के लिए क्या है, डी के लिए फॉर्मूला क्या था, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है, -5, और माइनस माइनस 12, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12। 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, ज्यादा नंबर प्लस में है तो नहीं लिखेंगे प्लस का। फिर क्या निकालोगे, T3 माइनस T2 निकालो, या T4 माइनस T3 करो। आगे में से कोई भी पद आप हटा सकते हो। तो T3 मतलब कितना, 2 दिया है, फिर माइनस, और ये -5, तो कितना हुआ, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7। अब देखिए दोनों का मान क्या आया, बराबर आया, तो क्या लिखोगे, यहां दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। स्थिर मतलब क्या बोल सकते हो, समान है या स्थिर है, स्थिर है। इसीलिए यह जो अनुकार मानिका दिया है, निका क्या है आपका, अंकगणितीय श्रृंखला है। अंकगणितीय श्रृंखला है। क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है। तथा जो माइनस है, अंतर है, वो क्या रहेगा, डी रहेगा। डी का मान कितना है, 7 है। ये हो गया। टीएन का फॉर्मूला लगाओगे, किसका फॉर्मूला, कौन सा पद बोला है, विश्वा, तो उसके लिए टीएन का फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला क्या है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुनी डी। अभी देखो टीएन का मान निकालना है, ए मतलब क्या, पहला नंबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, -12।
डी का मान है, एन का मान, एन का मतलब क्या, कौन सा पद बोला, एन, एन मतलब क्या, विश्व पद, बराबर ना, वाह, यही है। फॉर्मूला में रखो, आंसर आ जाएगा टी एन, टी एन का मान निकालना है आपका। ए का मान कितना है आपके पास, ए बराबर कितना रखोगे, -12 प्लस एन मतलब कितना, 20 में से एक माइनस हो जाएगा आपका, और डी मतलब क्या, 7। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर जो नंबर है उसका गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, टी एन बराबर -12 प्लस 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 19, ये 19 आएगा, गुने 7। तो क्या हो जाएगा आपका हल, क्या हो जाएगा, टीएन बराबर ये -12 ऐसे ही रहेगा, 20 19 गुने 7 करोगे तो 19 गुने 7 करोगे तो कितना होगा, 19 गुने 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 133, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, और ये 1 प्लस में तो नहीं लिखोगे प्लस का साइन। इस तरीके से कौन सा पद बोला है आपका, विश्वा, तो एन की जगह पे क्या आएगा आपका, 20, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एन की जगह पे कितना आ जाएगा, 20, और ये 20 ना नीचे तरफ लिखोगे, ऊपर की तरफ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला था, इधर पे 20 आएगा और इधर पे 20 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये पूरा हल है, आईएमपी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप लोग रिवीजन कीजिएगा, इसका लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वन दिया गया है, थर्ड में क्या बोला गया है, इसमें अंकगणितीय श्रृंखला नहीं बोला है आपसे, क्या बोला गया है, अंकगणितीय श्रृंखला नहीं करना, सिर्फ क्या बोला है, 24वां पद ज्ञात करो, क्या बोला है, 24वां पद ज्ञात करो, बराबर ना। तो पहले क्या लिखोगे, पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ये फॉर्मूला है। क्या क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, एन का और डी का। तो ए मतलब क्या होता है, पहला नंबर, ए मतलब क्या होता है, पहला नंबर, ये हो गया आपका। डी के लिए क्या करोगे, डी के लिए आगे वाले में से दूसरे को हटाओगे तो 16 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 4, ये आपका डी आ गया। वह मतलब क्या होता है, एन होता है, तो मतलब कितना बोला, 24, ये आपका मान आ गया। फॉर्मूला में मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी एन की जगह पे कितना आ जाएगा, 24, ए की जगह पे कितना आएगा, 12, एन की जगह पे 24 माइनस 1, और डी का मान कितना है, 4 है। ये कितना हो जाएगा, 12, 24 में से 1 जाएगा तो 23 बचेगा, गुने 4, इसका गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका, टी 24 का मान, ये कितना है, टी 24 का मान। तो 12 ऐसे ही रहेगा, गुना होगा, 4 पे 12 पे 2 हासिल 1, 3 4 गुना 8, 8 1 9, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, टी 24 का मान, 2 2 4, 9 और 1 10 हो जाएगा, 104 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया था उसका मान कितना होगा, टी 24 का मान हो जाएगा 104। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल के लिए आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया आपका, 7 13 19 25 अंकगणितीय श्रृंखला में। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, मतलब जितनी जरूरत है ना उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। क्या बोला गया, अंकगणितीय श्रृंखला है, आपसे क्या पूछा है, 19वां पद ज्ञात करो। 19वां मतलब क्या हुआ, मतलब एन का बोला है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये सबको समझ में आए। फिर क्या निकालोगे, ए के लिए कितना है आपका 7, डी के लिए क्या निकालोगे, डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, T1 का मान कितना है, पहला नंबर 7 है तो 7, T2 का मान कितना है आपके पास, 13 है, तो माइनस करो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7, ये कितना आएगा, 6। इस तरीके से डी का मान आ गया। फॉर्मूला क्या है आपका, जो सूत्र है वो क्या है, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ये फॉर्मूला है। फिलहाल के लिए वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और आप खुद से कोशिश कीजिए सम का आंसर निकालने का। आंसर आपका आ नहीं जाए, अगर नहीं आएगा तो फिर देखिए मैं कैसे सोल्यूशन करूं, क्योंकि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हम लोग ने कर चुका है। अगर अभी नहीं आ रहा है तो मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आने वाले नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन का मान कितना दिया, 19, तो क्या हो जाएगा, T19। ए का मान कितना है आपके पास, 7 है तो 7, एन का मान कितना है, 19 है, माइनस 1, डी का मान कितना है, 6, ये कितना हो जाएगा, T19, ये 7 है प्लस 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा और ये 6।
अभी क्या करना है, ये दोनों नंबर का इंटू करना है। तो T19 मैं इधर लिखता हूँ फिलहाल के लिए। ये कितना है, T19 कितना आया इधर पे 7 है, प्लस 18 गुने 6, 18 पंचे 90 होता है, और 6 18 ऐड करोगे तो कितना होगा 108 हो जाएगा। दोनों नंबर को जोड़ोगे 8 और 7 15 होता है, 5 हासिल 1 1 और 1, ये कितना हो जाएगा T19 का मान। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये हल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ना सिमिलर है क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और दूसरे के तरीके से, तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा फिर भी देखिए क्या दिया है, 27वां पद मतलब क्या, n का मान दिया है, कितना 27 दिया है, ये n का मान हो गया। a मतलब पहला नंबर होता है, ये सबको मालूम हो गया अभी तक 5। और d का मान निकालोगे तो d के लिए क्या है T2 माइनस T1। T1 का मान कितना है, पहला नंबर जो रहता है उसको T1 बोलते हैं। T2 मतलब क्या, दूसरा नंबर ये। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 होगा तो कितना आ जाएगा आपका 4। डी का मान कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, माइनस करोगे बराबर ना। फिर क्या निकालना है, Tn का फॉर्मूला लगाओ, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ये है। तो n का मान कितना रखोगे, कितना बोला है 27, तो 27 n का मान हो जाएगा। a का मान कितना है आपके पास 5 है, प्लस n का मान कितना है 27 माइनस 1, और d का मान कितना आया 4। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 5 प्लस 27 में से 1 गया तो 26 बनेगा गुने 4, और ये क्या है आपका T27। T27 मतलब क्या, ये इस साइड लिखता हूं मैं, ये T27 बराबर ए मतलब 5 था, इस नंबर का गुना करोगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 1 9। इसका गुना करने के बाद क्या होगा T27 में कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के साथ हासिल 1, 4 दूना 8, 8 और 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर ना, 110 होगा। इसका वो ऐड करोगे तो कितना होगा 4 और 5 9 हो जाएगा, और ये 0 1, ये कितना आ जाएगा T27 का मान 109 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 दिया है, उसका अलग थोड़ा सा है, तो मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन कराता हूँ।